Hello everyone, how are you? I am Mrs. Sangeeta Patil, your English educator and welcome to my YouTube channel. आज हम MP बोर्ड क्वेश्चन बैंक 2022-23 क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के सेक्शन सी ग्रामर के फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 9 डिटर्मिनर्स का यूज़ देखेंगे। ऑल, होल, बोथ, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल and the little. So let's start. Question number E. Complete the following sentences using all, whole, both. तो fill in the blanks में हमें all, whole या both का यूज़ करना है। First is all. All का हिंदी में अर्थ होता है सभी, सब या सारा। इसका यूज़ प्लूरल काउंटेबल्स के साथ किया जाता है, जिसमें ज़्यादा करके एस या ई एस लगा रहता है। कभी कभी इसका यूज़ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी किया जाता है। इसकी एक पहचान है कि मोस्टली द इज़ यूज्ड आफ्टर ऑल, मीन्स ऑल के साथ अक्सर द का यूज़ किया जाता है, वो भी ऑल के बाद। देन सेकेंड इज़ होल। होल का अर्थ होता है सारा, पूरा या संपूर्ण, और इसका यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। और इसकी भी एक पहचान होती है कि मोस्टली द और पोजेसिव प्रोनाउंस लाइक माई, अवर, योर, हिज, हर और इट्स इज़ यूज्ड बिफोर ऑल। तो ऑल से पहले या तो द का यूज़ होता है या किसी पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ भी होता है, तो हम इससे पहचान सकते हैं। एंड थर्ड इज़ बोथ। बोथ का हिंदी में अर्थ होता है दोनों। तो जब दो चीज़ों के बारे में या दो लोगों के बारे में बताया जाता है तो हम बोथ का यूज। नाउ क्वेश्चन नंबर 1. ब्लैंक एक्सरसाइजेस आर नॉट इक्वली ईजी टू डू। अब यहाँ ब्लैंक के बाद दिया है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस प्लूरल काउंटेबल है, तो इसके साथ आ जाएगा ऑल। देन क्वेश्चन नंबर 2. द ब्लैंक वर्ल्ड वेप्ट एट गांधीजीज डेथ। गांधी जी की डेथ पर पूरा संसार रोया। तो वर्ल्ड यहाँ पर एक सिंगुलर यूनिट है और ब्लैंक से पहले द का यूज़ हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर होल का। देन क्वेश्चन नंबर 3. ब्लैंक हिज लेग्स हैव बीन इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। अब यहाँ पर दिया है लेग्स। अब किसी भी इंसान के दो ही लेग्स होते हैं, तो जब दो चीज़ें दी रहती है तो हम बोथ का यूज़ करते हैं। सो योर आंसर विल बी बोथ। ही स्पेंट ब्लैंक द मनी। अब मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल है और ब्लैंक के बाद द का यूज़ हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर ऑल का यूज़ करें। देन क्वेश्चन नंबर 5. ही पेड हिज ब्लैंक अटेंशन टू हिज स्टडीज़। अटेंशन सिंगुलर अनकाउंटेबल है और ब्लैंक से पहले यहाँ लिखा है हिज, जो एक पोजेसिव प्रोनाउन है। तो जब भी पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ होता है तो वहाँ पर हम होल का यूज़ करें। देन क्वेश्चन नंबर 6. ही कैन प्ले बैडमिंटन विथ ब्लैंक हिज हैंड्स। अब किसी भी इंसान के हाथ दो ही रहते हैं, तो यहाँ पर दो हैंड्स के लिए हम बोथ का यूज़ करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 7. प्लीज टेक द ब्लैंक लोफ ऑफ ब्रेड। अब ब्रेड के सभी पीसेस को मिलाकर लोफ बनता है, जो सिंगुलर अनकाउंटेबल है और ब्लैंक से पहले द का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हो। क्वेश्चन नंबर 8. ब्लैंक माई फ्रेंड्स हेल्प मी। नाउ हेयर फ्रेंड्स इज गिवन। फ्रेंड्स है प्लूरल काउंटेबल और यहाँ पर हम एस से भी पहचान सकते हैं कि ये प्लूरल काउंटेबल है। तो जब प्लूरल काउंटेबल दिया रहता है तो हम ऑल का यूज़ करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 9. वी स्पेंट ब्लैंक डे ऑन द बीच। हमने सारा दिन बीच पर गुजारा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. वी स्पेंट द ब्लैंक डे ऑन द बीच। ये भी सेम टाइप का सेंटेंस है, लेकिन इसमें ब्लैंक से पहले द का यूज़ हुआ है। तो जब ब्लैंक से पहले द आएगा तो हम वहाँ पर होल का यूज़ करेंगे। तो ये दोनों सेंटेंस को अच्छे से देख लेना है। सेंटेंस सेम टाइप का है, लेकिन इसमें ब्लैंक से पहले द नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर ऑल आएगा, और यहाँ पर ब्लैंक से पहले द दिया है, इसलिए यहाँ पर होल आएगा। देन क्वेश्चन नंबर F. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। फ्यू का अर्थ होता है बहुत कम या न के बराबर, मीन्स हार्डली एनी, नॉट मैनी। इसका यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स जैसे आवर्स, कप्स, ग्लासेस, डेज, पीपल, बुक्स एट्सेट्रा के साथ किया जाता है, और इसमें ज़्यादा करके एस या एस लगा रहता है। इसका यूज़ नेगेटिव सेंस में किया जाता है। द नेक्स्ट इज अ फ्यू। अ फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा सा या थोड़ी सी, मीन्स अ स्मॉल नंबर और सम, और इसका यूज़ पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि फ्यू का यूज़ नेगेटिव सेंस में होता है और अ फ्यू का यूज़ पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। देन थर्ड इज द फ्यू। जो थोड़ा है वह सब, मीन्स अ स्मॉल नंबर बट ऑल दैट इज देयर। तो नंबर इसमें भी छोटा रहता है, लेकिन जितने हैं वो सभी उसमें प्रेजेंट रहते हैं। और इसकी एक क्वालिटी है कि एडजेक्टिव प्रेजेंट विच डिफाइंस इट, कि इसमें किसी न किसी एडजेक्टिव का यूज़ होता है जो उसे डिफाइन करता है। तो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, मेन डिफरेंस
फ्यू नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा, अ फ्यू पॉजिटिव सेंस में यूज़ होगा, और द फ्यू जो थोड़ा है उसमें से भी सभी चीज़ें रहेगी और इसमें कोई ना कोई एडजेक्टिव उसमें प्रेजेंट रहेगा जो उसको डिफाइन करता है। और तीनों का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। नेक्स्ट इज लिटिल। इसका हिंदी में अर्थ होता है बहुत कम या ना के बराबर, मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग, नॉट मच। इसका यूज़ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है जैसे शुगर, वाटर, सॉल्ट, टाइम, ऑयल एट्सेट्रा, और इसका यूज़ नेगेटिव सेंस में किया जाता है। देन अ लिटिल, इसका अर्थ होता है थोड़ा सा या थोड़ी सी, मीन्स अ स्मॉल नंबर और सम। इसका यूज़ पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। देन थर्ड इज द लिटिल, जो थोड़ा है वह अ स्मॉल नंबर बट ऑल दैट इज देयर, और इसकी भी पहचान रहती है कि इसमें किसी न किसी एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है जो उसे डिफाइन। तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज़ भी फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के जैसा ही करना है, बस इनमें यही फ़र्क है कि फ्यू प्लूरल काउंटेबल्स के साथ आता है और लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल ये सभी आएंगे अनकाउंटेबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, ही इज़ नॉट पॉपुलर, ही हैज़ ब्लैंक फ्रेंड। अब यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड प्लूरल काउंटेबल है और इसमें नॉट लगा हुआ है, मीन्स इसमें नेगेटिव सेंस है, तो जब नेगेटिव सेंस रहेगा तो वहाँ पर आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, आई एन्जॉय माई लाइफ हेयर, आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स एंड वी मीट क्वाइट ऑफ। तो मैं यहाँ लाइफ को एंजॉय करता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं अक्सर मिलते रहता हूँ। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंस है और फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा। तो सेंटेंस का सेंस हमें अच्छे से देख लेना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव है। देन क्वेश्चन नंबर 3, ही वॉन्ट्स टू स्पेंड ब्लैंक डेज दैट आर लेफ्ट टू हिम इन सॉलिट्यूड। तो उसके पास जो दिन बचे हुए हैं वो उन्हें अकेलेपन में गुजारना चाहता है। तो यहाँ पे सॉलिट्यूड जो है एक अलग से एडजेक्टिव आया है और डेज प्लूरल काउंटेबल है, इसलिए हम यहाँ पर द फ्यू का यूज। देन क्वेश्चन नंबर 4, वी मस्ट बी क्विक, देयर इज़ ब्लैंक टाइम। हमें जल्दी करना चाहिए क्योंकि ना के बराबर समय बचा हुआ है और टाइम जो है अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर आ जाएगा लिटिल। देन क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स गो एंड हैव अ ड्रिंक, वी हैव गॉट ब्लैंक टाइम बिफोर द ट्रेन लीव। तो लेट्स गो एंड हैव अ ड्रिंक, चलते हैं और एक ड्रिंक भी ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास अभी टाइम बचा हुआ है, क्योंकि ट्रेन अभी छूटने वाली नहीं है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंस है और टाइम अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर आ जाएगा अ लिटिल। ही स्पेंट ब्लैंक मनी दैट वाज लेफ्ट इन हिज पर्स। अब यहाँ पर मनी अनकाउंटेबल है और इसमें एक अलग से एडजेक्टिव दिया हुआ है कि वो पैसा जो उसके पर्स में बचा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा द लिटिल। जब किसी एडजेक्टिव का यूज़ होता है तो हम वहाँ पर द लिटिल का यूज़ करते हैं और मनी यहाँ पर अनकाउंटेबल है। देन क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव गॉट ब्लैंक क्वेश्चंस टू आस्क। तो मेरे पास कुछ प्रश्न है पूछने के लिए, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंस निकल रहा है और क्वेश्चंस जो है वो प्लूरल काउंटेबल्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा अ फ्यू। देन क्वेश्चन नंबर 8, आई डोंट थिंक रोहित वुड बी अ गुड टीचर, ही हैज़ गॉट ब्लैंक पेशेंस। तो मुझे नहीं लगता कि रोहित एक अच्छा टीचर हो सकता है क्योंकि उसके पास पेशेंस की कमी है। तो ही हैज़ गॉट ब्लैंक पेशेंस। अब पेशेंस जो है अनकाउंटेबल है और इसमें एक नेगेटिव सेंस निकल रहा है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, तो जब नेगेटिव सेंस निकलता है तो वहाँ पर आ जाएगा लिटिल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लिसन केयरफुली, आई एम गोइंग टू गिव यू ब्लैंक एडवाइस। तो ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एडवाइस देने वाला हूँ। अब यहाँ पे एडवाइस जो है अनकाउंटेबल है और इसमें एक पॉजिटिव सेंस निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा अ लिटिल। देन क्वेश्चन नंबर 10, दिस सिटी इज़ नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट, सो ब्लैंक टूरिस्ट कम। टूरिस्ट यहाँ पर है प्लूरल काउंटेबल और यहाँ पर एक नेगेटिव सेंस निकल रहा है, नॉट भी इसमें लगा हुआ है, तो जब नेगेटिव सेंस रहेगा और प्लूरल काउंटेबल भी रहेगा तो उसमें आ जाएगा फ्यू। देन क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक पब्लिक गार्डन्स दैट वी हैव आर नॉट मेंटेन प्रॉपर। तो पब्लिक गार्डन्स जो हमारे पास है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं होते हैं। अब पब्लिक गार्डन्स ये एक प्लूरल काउंटेबल है और उससे रिलेटेड एक एडजेक्टिव दिया हुआ है कि वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा द फ्यू। देन क्वेश्चन नंबर 12, ब्लैंक मिल्क दैट ही हैड हैज़ टर्न सार। अब यहाँ ब्लैंक के बाद दिया है मिल्क, मिल्क एक अनकाउंटेबल है और इसके साथ एक अलग से एडजेक्टिव भी दिया है कि वो दूध जो है सार या खट्टा हो गया है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा द लिटिल। देन क्वेश्चन नंबर 13, वी मस्ट हरी अप, वी हैव गॉट ओनली डैश टाइम। अब यहाँ डैश के बाद दिया है टाइम, टाइम अनकाउंटेबल है और इसमें एक पॉजिटिव सेंस निकल रहा है कि हमें जल्दी करना चाहिए क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा ही समय बचा, सो आंसर विल बी अ लिटिल। देन क्वेश्चन नंबर 14, द विलेज वॉज वेरी स्मॉल, देयर वर ओनली ब्लैंक हाउस। अब हाउसेज यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल है
और इसमें भी एक पॉजिटिव सेंस निकल रहा है कि विलेज जो है बहुत छोटा था और वहाँ पर थोड़े से ही घर थे। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 15। वुड यू लाइक ब्लैंक मिल्क इन योर कॉफ़ी। ब्लैंक के बाद दिया है मिल्क जो अनकाउंटेबल है और यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंस है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा अ लिटिल। देन क्वेश्चन नंबर 16। डू यू माइंड इफ़ आई आस्क यू ब्लैंक क्वेश्चंस। क्वेश्चंस यहाँ पर है प्लूरल काउंटेबल और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव सेंस है, यहाँ पर आ जाएगा अ फ्यू। So I am sure that you have understood the use of all, whole, both, few, a few, the few, little, a little and the little, and now you will not be confused. So my dear students, now we will meet in the next video with a new topic. Till then, keep smiling and watching my channel. Thank you and have a nice day.